सरपंच जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सिविल परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त की है। आप बताएं कौन से रैंक पर आप आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ जानकारी दें, समाज को प्रेरणा दें। धन्यवाद पहले तो आपका और माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आप लोगों के सामने बुलाया है। मेरा सिविल सेवा की तैयारी करने के पीछे इसमें 3 जो चरण होते हैं, पहला प्रीलिम्स का चरण होता है, दूसरा मेंस का चरण होता है, तीसरा इंटरव्यू का चरण होता है। और इन तीनों चरणों को जब उत्तीर्ण करके तब ये परीक्षा में अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है उसमें रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और अभी मुझे 88वां रैंक सिविल सेवा परीक्षा में मिला है, जिसमें मुझे जो प्रॉपर IAS में मिल जाएगा। और मैं उत्तराखंड के जो सभी लोग हैं, हमारे पहाड़ी जो लोग हैं, उन पहाड़ी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी जो क्षमता है उस पूरी क्षमता का उपयोग करें। हम सभी लोगों में आगे बढ़ने के लिए पूरा पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो जोग्राफिकल, हमारी जो टोपोग्राफी है हमारे पहाड़ की, वो ऐसी है कि हम लोग नेचर से बहुत इस प्रकार के होते हैं कि बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उस मेहनत को सही दिशा में चैनलाइज करने की आवश्यकता है। और मैं इस दिशा में हमारे सभी उत्तराखंड के जो युवा हैं, उन युवाओं को आगे ले जाने में मैं अपनी तरफ से जितनी मैं सहायता कर सकता हूँ, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के साथ मिल करके हमको इस उत्तराखंड की सेवा करनी है। और मैं इन सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है, स्कूलिंग है, वो कौन से शहर से, कौन से स्कूलों से हुई है? मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सरस्वती शिशु मंदिर चौकुटिया अल्मोड़ा से उत्तीर्ण की। उसके पश्चात मैं 6 से 12 तक की मैंने राजकीय इंटर कॉलेज चौकुटिया अल्मोड़ा में पास किया। उसके बाद मैं DBS PG कॉलेज देहरादून से 2009 में ग्रेजुएशन हूँ। और उसके बाद मैंने इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया है 2016 में। और उसके बाद मैंने सिविल सेवा की परीक्षा में 2016 में ही 88वीं रैंक प्राप्त की। अच्छा, जो लोग सिविल सेवा परीक्षा में पास करना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक ही मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, जितने भी सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, कि वो लोग बस 2 चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो वो ईजिली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। पहली चीज़ है पेशेंस। इस एग्ज़ाम के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। लंबे चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, एक तो ये चरण होता है। और इसलिए इसके लिए पैशन की आवश्यकता होती है, पेशेंस की आवश्यकता होती है। और दूसरा चीज़, अपने आप में जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, उस पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर ये 2 चीज़ें कोई भी अभ्यर्थी अगर अपने आप में धारण करता है तो, और तैयारी के लिए फोकस्ड है, तो निश्चित रूप से इस जो परीक्षा है, इस परीक्षा को आराम से उत्तीर्ण कर लेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो उत्तराखंड के युवा हैं, उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, वो इस परीक्षा में निरंतर उत्तीर्ण होते जा रहे हैं। उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 4-5 कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए, इस बार 6-7 कैंडिडेट उत्तीर्ण हैं। और आने वाले वर्षों में अगर हमारे उत्तराखंड के युवाओं, जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, उन पहाड़ के लोगों पर अगर ठीक ढंग से उन पर कार्य किया जाए, उनको अच्छे ढंग से कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाए, तो निश्चित रूप से वो सिविल सेवा में अच्छी भागीदारी कर सकते हैं। जो इस समय 5-6 का जो पार्टिसिपेशन है सिविल सेवा में, उसको बढ़ा करके हम 20 से 30 तक कर सकते हैं। जी, उम्मीद है आपका करियर बहुत अच्छा आगे जाएगा, आप और ऊंचे पदों पर जाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।